Hello friends, welcome to Back and Chalan and I'm Shivu Kumar and you are watching Technical SK Kala YouTube channel। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि वीडियो को भावनाओं में आप खो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की जो टॉपिक को बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही कमाल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले टॉपिक के बारे में जानते हैं क्या है टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक है ग्रामर वर्सेस स्पीकिंग। ग्रामर वर्सेस स्पीकिंग। आप कई बार सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं ग्रामर पूरी आता है लेकिन इंग्लिश बोलना थोड़ा सा भी नहीं। केवल माई नेम इज डैश एंड आई एम डैश, माई फादर्स नेम इज डैश, माई मदर्स नेम इज, बस केवल हो गया। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस मैटर? डोंट वरी, I want to tell a story and I would like to tell you a story that you can perfect that story. We will try to speak English any words। क्या आप सोचते हैं कभी, कहते हैं छोटे छोटे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास वर्ड मीनिंग नहीं होता है। जब आप वर्ड मीनिंग नहीं याद कर पाएंगे तो क्या आपसे इंग्लिश बोला जाएगा? नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले डेली के डेली आप 10 वर्ड मीनिंग याद करेंगे ना तो आप बहुत ही आगे चलकर बहुत ही फराटेदार, कॉन्फिडेंटली, परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि आपको अगर कह दिया जाए कि इंग्लिश बोले तो किसी टॉपिक पर अगर मान लीजिए हमें 2-4 मिनट फोकस करना है तो आपके पास वर्ड मीनिंग ही नहीं रहता है तो आप फोकस क्या करेंगे? तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अ स्टोरी दैट यू कैन मेक परफेक्ट। सो आई वुड लाइक, सो यू आर लिसन केयरफुली। तो एक व्यक्ति था जो, देयर वाज अ पर्सन। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में चाहूँगा कि आपको समझा सकूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हिंदी में आपको समझा। एक व्यक्ति था जो बाजार में जाता था, मार्केट करने जाता था और पूछता था हाउ मच। बोलते थे जो मार्केट में सब्जी वगैरह बेचते थे, जो भी कुछ बेचते थे, बोलते थे इतना रुपया, इतना रुपया। बोलते थे टू मच, हाउ मच, टू मच। उनको न कि पूरा इंग्लिश आता था और न कि वो पूरा इंग्लिश बोलने जानते थे। उनको केवल एक ही शब्द याद था, दो, हाउ मच, टू मच। जब भी पूछते थे हाउ मच, बोलते थे, सेलर जो थे बोलते थे इतना, इतना रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। बोलते थे टू मच। दुकानदार समझते था, शॉपकीपर समझता था कि ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, होशियार है और इनको इंग्लिश का नॉलेज है बस। लेकिन उनके पास इस दो शब्द के अलावा किसी भी शब्द का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था। लेकिन वो केवल दो ही शब्द से, दो ही वर्ड मीनिंग से, दो ही सेंटेंस से इतना आगे गए, इतना आगे गए कि आज इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, परफेक्टली बोल सकते हैं। और आप क्या करते हैं? आप तो कभी सोचते ही नहीं है कि मैं कैसे बोलूं। जब आप एक क्या करते हैं कि सोचते हैं मैं पूरी ग्रामर पढ़ लूंगा ना तो पूरी पूरी स्पीच बोल लूंगा, पूरी पूरी स्पीच कर लूंगा, पूरी पूरी इंग्लिश बोल लूंगा। ऐसा कोई बात नहीं है। ग्रामर पूरी आती है लेकिन इंग्लिश बोलना क्यों नहीं, आप कभी सोचते नहीं है। टेंस आता है, नरेशन आता है, वॉइस आता है, पूरे ए टू जेड ग्रामर आता है। ए टू जेड ग्रामर इज नोन बाय यू बट नॉट एनी टाइप ऑफ स्पीच यू हैव लर्न। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस मैटर? आप क्या सोचते रहते हैं कि केवल एक ट्रांसलेशन, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने से हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है। आप सोचते हैं ही नहीं तो बने कहाँ से, बोलेंगे कहाँ से? वर्ड मीनिंग है नहीं है आपके पास तो आप कहाँ से बोलेंगे? आप क्या करते हैं, एक सेंटेंस लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज वेट अ मोमेंट, थिंक अ मोमेंट, इमेजिन, जस्ट इमेजिन। जैसे कि एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसके अगर हम बनाएंगे तो ग्रामर के हिसाब से होगा कि माइट इज नहीं। अगर आप ग्रामर के हिसाब से नहीं है, ये है स्पेशल सेंटेंस। अगर आप से कोई पूछ दिया बताइए माइट इज राइट, तो आप लगेंगे इसको ग्रामर के हिसाब से बनाने। कौन से स्ट्रक्चर लगाए, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सा रूल लगाए, कौन सा नियम लगाए, नहीं बन पाएगा। सोचते रह जाएंगे
जब तक कि दूसरा कोई देखा तो कह देगा माइट इज राइट, राइट इज माइट। क्या सोचे आप, ऐसे ही बनता है। अब ऐसे है, आप दूसरा देखिए तो दूसरे में हो जाएगा कि सेकंड हमारा एग्जांपल है ऊंट के मुंह में जीरा। आप सुने होंगे, मुहावरा है, आप क्लास 8, 5, 6, 7 में पढ़े होंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा। इसका इंग्लिश होगा ट्रांसलेट की और ड्रॉप इन द ओशन। और आप सोचते ही रह जाएंगे इसको बनाए कैसे, क्योंकि आप केवल शुरू से ग्रामर पढ़े हैं, इंग्लिश पर कभी फोकस ही नहीं किए हैं, न इंग्लिश स्पीच पर फोकस किए हैं, केवल आप ग्रामर, only one grammar you have learned already, but you can't able to speak English always if you learn always grammar. Okay, so I would like to tell you that grammar is also necessary. I'm not saying to you that grammar is not learn you. ग्रामर इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि ग्रामर के बिना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ग्रामर भी जरूरी है और इंग्लिश स्पीच भी जरूरी है। कि आप कभी सोचे हैं कि बिना ग्रामर के बोल लेंगे? आप इंग्लिश मैन को कभी देखे हैं? हैव यू सॉ इंग्लिश मैन टू इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? न इज का यूज करेंगे, न आम, न एम, न आर, न देयर, न देम, कुछ किसी मतलब हैंगिंग वर्ब का किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? आप सोचे ही नहीं है। अगर आपको बोलना है राम जाता है, राम खाता है, तो आप लगेंगे इसको सेंटेंस टेंस के हिसाब से बनाने, लेकिन कभी कभार का होता है कि ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों? आप केवल ग्रामर के पीछे भागते रहते हैं। मुझे ग्रामर आ जाएगा, इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगा, इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले पार्ट देखने के लिए तब तक बने रहिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता है ऐसा ही कुछ इंटरेस्ट।